जरा तस्वीरें दिखाइए तिहाड़ के बाहर की, वहां पर किस तरह का माहौल है, कैसा जमावड़ा है, लोगों के बीच में क्या चिंतन मंथन आज के इस सजाए मौत को लेकर। 3 महीने पहले दरिंदगी की शिकार हुई निर्भया को आखिरकार इंसाफ मिल गया। आज सुबह करीब 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई। फिलहाल हम तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं और निर्भया के दोषियों को फांसी दी जा चुकी है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, महिलाएं पहुंचे हैं हाथों में तिरंगा लिए और कहीं ना कहीं इंसाफ के यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। काफी खुश हैं और वो माँ आज बेहद खुश है जिसने 7 साल 3 महीने तक कानूनी लड़ाई लड़ी। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, 7 साल 3 महीने बहुत लंबा वक्त हो जाता है। बहुत लंबा वक्त हो जाता है और खास करके उनके लिए जिनके साथ ये हादसा घटा हुआ हो। हम तो यहाँ पर बात ही कर रहे हैं, लेकिन निर्भया के माँ के ऊपर, पिता के ऊपर क्या बीती होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है और मैं आज उनको मुबारकबाद देती हूँ कि वो उनकी लड़ाई में आज जीत हुई। और ये केवल मैं उनसे ये मैसेज दे दूंगी, ये उनकी जीत नहीं, हर माँ की जीत है, हर बेटी की जीत है और आज ये मेरी भी जीत है कि आज ये न्याय हुआ है। 4 लोगों को एक इकट्ठी फांसी दी गई है। ये भारत के कानून में एक इतिहास रच दिया गया है और इसमें मैं सारी जस्टिस टीम को, पूरी लॉयर्स टीम को बहुत बहुत उनका धन्यवाद और उनको कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आज उन्होंने इस जीत को हासिल किया है। और आज बहुत ही मुबारक दिन है, हम इसे निर्भया डे के रूप में मना रहे हैं और बहुत 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 मुबारक हो पूरी वुमेनहुड को, पूरी नारी जाति को, पूरी महिला जाति को कि उन दरिंदों को आज फांसी हुई है। मैम, लगता नहीं कि हमारे जुडिशरी में इतने लूप होल्स हैं कि कोई अगर दोषी है, कोई दरिंदा है तो वो अनंत काल तक अपनी मौत की तारीख को बदल सकता है? नहीं सर, जैसा कि हमने देखा है अभी जस्टिस आया है, देर ज़रूर हुई है इस न्याय को आने के लिए, लेकिन हुआ है। लेकिन अभी भी काम बाकी है क्योंकि अगर इसी तरीके के फैसले होते रहे तो डेट पर डेट इन लोगों को मिलती चली जाएगी। 7 साल 3 महीने का समय दिया नहीं जाना चाहिए था जो कि इनको मिला है, लेकिन फाइनली आज जीत हुई है। भारतीय न्यायालय की पूरी टीम की जीत हुई है जिन्होंने इस पर फैसला लिया है। तो कहीं लगता नहीं मैम मजाक बन गया, जुडिशरी का पूरा मजाक बन गया, क्योंकि निर्भया केस ऐसा था न केवल हिंदुस्तान की मीडिया इसको कवर करता था बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बदनामी हो रही थी। बिल्कुल सर, जैसा कि हमने देखा इन्होंने इतना लंबे समय लिया, लेकिन अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने चाहिए और इन पे जितने भी फैसले हैं वो जल्दी से जल्दी आने चाहिए ताकि कहीं ना कहीं राहत मिले सबको। लगता है मैम फांसी हो चुकी है, अब उस पर फुल स्टॉप लगेगा? फुल स्टॉप नहीं लगे तो कमी आएगी। कहीं ना कहीं पूरा देश इस जजमेंट को देख रहा है, कहीं ना कहीं डर सबके मन में ज़रूर बनेगा, लेकिन खुल के आगे आने की ज़रूरत है सर। अभी भी चाहे वुमेनहुड है, चाहे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पुलिस है, सबको आगे आना पड़ेगा सर, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए। तो एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि हाथों में तिरंगा लिए लगातार साफ कहना है कि निर्भया को 7, जाहिर सी बात है इंसाफ जरूर मिला है। हालांकि 7 साल 3 महीने वो निर्भया के पेरेंट्स से के दिल से पूछा जाए कि आखिर उन्होंने ये 7 साल 3 महीने कैसे बिताए हैं। कोई ऐसा कोर्ट नहीं होगा, कोई ऐसी याचिका नहीं होगी जो उन्होंने अपने इंसाफ के लिए ना लगाई हो। हालांकि एपी सिंह लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से फांसी को रोका जाए, फांसी की सज़ा को ख़त्म करा के उम्र कैद में तब्दील कराया जाए, लेकिन इंसाफ ज़रूर हुआ है। और यही वजह है कि तिहाड़ जेल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और इसी लगातार हमारे सहयोगी तिहाड़ के बाहर से हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। दीनदयाल अस्पताल पहुंच चुके हैं दोषियों के शव। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब तिहाड़ से निकले थे वो शव एम्बुलेंस में, 2 एम्बुलेंस आगे पीछे और 2 शव शायद दोषियों के इन एम्बुलेंस में। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शव पहुंच चुके हैं, वहां पोस्टमार्टम होगा। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है एक पोस्टमार्टम में। तो ऐसी अटकलें हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शाम तक शवों के पोस्टमार्टम हो जाएंगे और परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तिहाड़ के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं सुकून की सांस ले रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ दिवांशु मल्होत्रा। तो संकल्प का दिन है,
आज 20 मार्च लोग तो कह रहे हैं कि निर्भया डे के रूप में ये मनाया जाएगा। निर्भया को इंसाफ मिला है, देश को इंसाफ मिला है। 7.25 साल के लंबे इंतजार के बाद दोषियों को फांसी हुई। सुबह 5:30 बजे तिहाड़ कैंपस से शवों को बाहर निकाला गया। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं शव, वहां पोस्टमार्टम होगा। फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर इन दोषियों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि क्या इनके परिजनों को सौंपा जाता है, कहां पर दाह संस्कार होता है, पुलिस व्यवस्था कैसी रहती है। बहुत चौकसी के साथ, मुस्तैदी के साथ ये पूरा घटनाक्रम। आज सुबह 5:30 बजे पहले फांसी हुई, उसके बाद 8:30 बजे रवानगी शवों की दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शवों को पहुंचा दिया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम होगा। निर्भया की मां कह रही है बेटियों के न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ती रहेंगी। इंसाफ मिलना चाहिए हर बेटी को जिसके साथ बर्बरता हुई हो, जिसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ हो। चारों दोषियों का पोस्टमार्टम होगा। 2.5 घंटे तकरीबन एक पोस्टमार्टम के लिए। ऐसे में आशंका है कि शाम तक पोस्टमार्टम संपन्न होगा, खत्म होगा। उसके बाद दाह संस्कार इन चारों दोषियों का, अक्षय, पवन, मुकेश और विनय, कुल मिलाकर 6 दोषी थे इस कांड में। एक ने सुसाइड कर लिया तिहाड़ के अंदर ही, एक नाबालिग हुआ जिसे बाल सुधार गृह भेजा गया, काफी विरोध भी हुआ, और बचे 4 दोषी जिन्होंने हर हथकंडा अपनाने की कोशिश की, आजमाया गया, आखिरी मोमेंट तक अपनाया गया। कल देर रात पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया दोषियों के वकील ने, लेकिन हर बार कोर्ट ने यही फटकार लगाई कि आपकी दलीलें पुरानी हैं जो खारिज हो चुकी हैं। और उसके बाद आज का दिन मुकर्रर, ये चौथा डेथ वारंट था। सुबह 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को सजाए मौत, फांसी पर लटकाया गया। ये रवानगी शवों की पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में शवों को पहुंचा दिया गया है, जहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। 7.25 साल के बाद, लंबे इंतजार के बाद एक नया सवेरा, एक नई उम्मीद। मुख्यमंत्री दिल्ली के कह रहे हैं कि आज संकल्प लेने का दिन है। हर एक को संकल्प लेना होगा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो उनको अधिकार दिलाए, हक दिलाए।